आप देख रहे हैं LL इंडिया न्यूज़, जो दिखाता है सच्ची और अच्छी खबर। कसूर यही है क्या? ये जो पिछड़े वर्ग में पैदा हुई है, योग्य है और ये जो है अच्छी शिक्षा पढ़ा सकते हैं, अच्छे शिक्षक हैं ये, लेकिन इसलिए कि पिछड़े वर्ग के इसलिए इनको नौकरी से बाहर किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा अन्याय पिछड़े दलितों के साथ कर रही है और ये जो है इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। तो क्या नाम है सर आपका? क्या आप न्याय की उम्मीद है बीजेपी से? क्या आप न्याय की उम्मीद में आज भाजपा कार्यालय गए थे, जहाँ पे हमारे साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं और पुलिस दोनों ने मारपीट किया। ये देख लीजिए आप, यहाँ दिखाइए, ये देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ता दोनों लोग मिलकर मारे। न्याय की उम्मीद ले गए थे कि हमारे योगी जी सुन लेंगे तो हमको न्याय दे देंगे, लेकिन न्याय की उम्मीद हमें क्या मिला? ऊपर से धमकियाँ मिल रही थी कि आपको जेल कर देंगे, अभी जेल भिजवा देंगे। आपको जिन दोषी अधिकारियों को 2 साल पहले योगी जी ने माना, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, योगी जी की 5 सदस्यीय कमेटी ने माना, उन अधिकारियों को तो आप जेल भिजवा नहीं पा रहे हैं। हम पिछड़े दलित अभ्यर्थी अगर न्याय मांग लिए जाते हैं तो आप हमको धमकी देते हैं जेल भिजवा देंगे। आप जेल उनको भिजवाइए ना, जो 2 साल पहले घोटाला किए, आरक्षण घोटाला किए, उन अधिकारियों के ऊपर तो आप एक भी FIR नहीं किए हैं। अगर हम अपनी हक आवाज़ उठाने जाते तो आप हमको जेल भिजवा रहे हैं। हाई कोर्ट में ये मामला लंबित है। सरकार नई वैकेंसी या नई विज्ञापन निकालने से बचने के लिए हो सकता है इसको फाइनल ना कर। ऐसा कुछ नहीं सर, हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2022 को जजमेंट दे दिया है। 69 शिक्षक भर्ती में अनिश्चितता हुई है और इनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। 3 महीने के अंदर ऑर्डर फॉलो करके इनको न्याय दिया जाए। लेकिन आज 8 महीने हो गए, 8 महीने में सरकार ने ना तो न्याय दी है, ना ही डबल बेंच में चुनौती दी है। चलिए बहुत, और हम लोग सोच सकते हैं कि ठंडक के मौसम में यहाँ पर देख सकते हैं कंबल भी नहीं है और यहाँ पर ऊपर से कोई तिरपाल भी नहीं है कि उससे ओस से बचा जा सके। यहीं पर इन लोगों ने। महोदय जी अपना परिचय बताएं और यहाँ बैठने का कारण बताएं। मैं रामासी विश्वकर्मा पूर्व मंत्री, यहाँ पर पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी इनको आरक्षण के तहत नौकरी से वंचित किया गया है, उनकी मांगों के समर्थन में यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ और उनके साथ हम हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता दलित वर्ग के हैं, बेटे और बेटियां हैं। इनका आरक्षण के साथ इनको नौकरी सरकार ने नहीं दी है। इनको आरक्षण में अनियमितता बरत करके इनको नौकरी से बाहर रखा है, जबकि इनको आरक्षण के साथ इनको नौकरी मिल जानी चाहिए। आरक्षित वर्ग के लोग हैं, इसीलिए इनकी मांग है कि इनको नौकरी दी जाए, आरक्षण का पूरा पालन हो, जो अनियमितता बरती गई है उसको दुरुस्त करें और संपूर्ण आरक्षण लागू करके पिछड़े वर्ग के इन बच्चों को नौकरियों पर भर्ती करने का काम करें। और ये सरकार नहीं कर रही है, इसलिए सरकार के इनके मांग के समर्थन में हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। महोदय जी मेला लगा के सरकार भर्ती कर रही है, बदनाम कर रहे हैं आप। ये तो सरकार से पूछिए कहाँ मेला लग रहा है, कौन लोग भर्ती हो रहे हैं। आप पेपर नहीं पढ़ते होंगे। नहीं, पेपर आप पढ़िए ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, आपके ये इन बच्चों को नहीं दिखाई, ये बेटियां नहीं दिखाई दे रही हैं। आखिर में जो है ये सरकार झूठ बोल रही है और सरकार के लोग झूठ बोल रहे हैं और ये एक तरह से गुमराह कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर कहीं किसी को भर्ती नहीं दी जा रही है, केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। महोदय जी सबको पेट भरने के लिए 5-5 किलो गेहूं तो भी दिया जा रहा है। गेहूं से आदमी पेट भर सकता है, लेकिन गेहूं से न नौकरी मिल सकती है, न रोजगार मिल सकता है, न घर के परिवार का जो है पालन पोषण हो सकता है, न बेटे की शादी हो सकती है और न लड़की की पढ़ाई हो सकती है, न घर के परिवार सदस्यों का दवा हो सकती है।
तो ये जो है कोई सुविधा तो नहीं दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनीस है, मैं आगे जी जी। तो कब से यहाँ बैठे हैं आप लोग? हम लोगों को आज 526 दिन हो गए जी। यहाँ बैठे। आप बताएं अपना परिचय बताएं। जी, मैं बेबी सिंह रोजाबाद से आई हूँ। जी। तो यहाँ पर आप कितने दिन से बैठे हैं? हम लोगों को लगभग 4 साल हो गए। जी। तो क्या उद्देश्य है, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी अभी आपको जैसे कि हमारे एक साथी ने बताया भी है कि पिछड़े और दलित वर्गों का जो आरक्षण था उसमें सरकार ने घोटाला किया और उसको एक नाम दिया गया कि हमसे अनियमितता हुई है। जी। और मानने के बाद चुनावी समय था, मान लिया और हमारी एक लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी करने के बाद सरकार भूल गई है कि हमने किसी 6800 दलित और पिछड़ों की एक लिस्ट निकाली थी जिन्हें अध्यापक बनाना था, वो भूल चुकी है। उन्हें याद दिलाने के लिए हम यहाँ लखनऊ में दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से लाके हमें यहाँ इको गार्डन ओपन जेल में डाल दिया जाता है। ओबीसी और एससी को मूर्ख बनाया जाता है, देवी देवताओं भगवान के भरोसे वो लोग बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, जबकि हकीकत के धरातल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अपना हक और अधिकार मांगते हैं तो हमें लाठी दी जाती है, वहीं अगर हम कांवड़ लेने जाते हैं तो हमारे ऊपर हवाई जहाज से फूलों की वर्षा करवाई जाती है। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हमारे हक से वंचित रखने का तरीका है।